सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। आज हम सीखेंगे कि ऐसे कौन से दो लोग थे जो परमेश्वर के साथ नहीं चले। वो पहले तो आदम थे, दूसरा कैन थे। आज हम आदम की पहले बात करते हैं कि परमेश्वर ने उनको जब बनाया था तो सारी चीज़ों को जब बनाया, खुदा ने बोला बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने बोला। और जब आदम को बनाया तो उन्होंने बोला नहीं अच्छा है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आदम अकेला था। और जब हवा को बनाया तो उसने बोला बहुत अच्छा है, उसकी पसली से बनाया आदम के। परमेश्वर ने उनको मना किया था आदम को कि तुम भले बुरे का फल मत खाना, वृक्ष का फल मत खाना। फिर भी और जीवन का वृक्ष वो खा सकते थे, जीवन के वृक्ष का फल खा सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? भले बुरे वृक्ष का फल खाया। और वो उसी टाइम परमेश्वर से क्या हुए? दूर हो गए। अदन के वाटिका से उनको निकाल दिया गया। वैसे ही जैसे परमेश्वर से वो दूर हो गए क्योंकि उनकी बातों को नहीं माने। आज हम अगर संसार में एग्जाम्पल की तरह समझेंगे तो ये हो सकता है, ये हम समझ सकते हैं कि एक संसारिक पाप होता है और अपने बेटे के साथ ही लड़की के साथ कर देता है। और लड़की को तो सोचता है बहुत अच्छी है, बहुत साथ में रहेगी, उसकी हेल्प करेगी हर एक चीज़ों में, है ना। तो वो क्या करते हैं, घर में आते ही कलेश होता है, कुछ शैतान से काम करता है जो हवा के साथ किया था। समझना, जो हवा के साथ शैतान काम किया था, उसको भरमाया था। वैसे ही आज संसार में ना जो लेडी से न्यू शादी हो रही है, जो जिन लड़की की, उनको शैतान भरमा दे रहा है, उनके पापा और मम्मी से अलग कर दे रहा है बेटों को, और वो अलग हो जाते हैं। पाप क्या होता है? वो अलग हो जाता है। और वही उसी टाइम क्या हुआ, हम उत्पत्ति में बता रहे हैं, अभी उत्पत्ति में यही सीख रहे हैं कि जब हवा को परमेश्वर ने बनाया तो ये तो नहीं जाना था खुदा कि ये खिला देगी, पर क्या किया? हवा ने खुद भी खाया और उस फल को अपने पति को भी खिला दिया, और उन दोनों से पाप हो गया। परमेश्वर की आत्मा उसी टाइम उनको छोड़ दिया था, पवित्र आत्मा। पर परमेश्वर उनके पास आया और पुकार के कहा, हे आदम तू कहाँ है? और वो छुप गए थे, वो डर गए थे। पर वो जैसे ही बाहर निकले, पर उन्होंने बोला मैं नंगा हूँ। तो परमेश्वर ने पूछा तुम्हें कौन बोला नंगा है? तो प्रभु ने उनको कुछ चमड़े के कपड़े पहनाए बनाकर, और जैसे ही वो बाहर निकले एक दूसरे पे दोष लगाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो परमेश्वर ने पूछा क्या तू भले बुरे का वृक्ष फल खाया है? उन्होंने बोला हाँ। फिर एक दूसरे पे दोष लगाना स्टार्ट कर दिए। आज ऐसा तो नहीं है हम अपनी लाइफ पे किसी पे दोष लगाते हैं। खुद को जांचना, परमेश्वर मना कर रहा है जिस काम के उस काम को बिल्कुल भी मत करना। अब हम दूसरे इंसान के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर के साथ नहीं चला। वो कैन है, आदम का बेटा कैन। कैन ने क्या गलती किया? आदम के दो बेटे थे, कैन हाबिल। कैन बड़ा था, हाबिल छोटा था। हाबिल एक भेड़ बकरियां चराने वाला था और कैन किसान था। हाबिल बहुत दिल का अच्छा था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, और कैन नहीं करता था। सुनना लोग, कैन नहीं करता था। और कैन पर इन दोनों का एक टाइम था भेड़ चढ़ाने का, और ये लोग उन्होंने भेड़ में से हाबिल ने चर्बी को ले गया, भेड़ की चर्बी को चढ़ाने के लिए वहाँ पे परमेश्वर के भेंट। और कैन ने क्या किया? अपने फसल ले गया और कुड़कुड़ाते हुए ले जा रहे। आज कहीं अब खुद को जांचना आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर के भवन में आप ले जा रहे हो तो कुड़कुड़ा कर बो रहे हो। सुनना फिर क्या होगा। जब वो लेकर गए तो कुड़कुड़ा के जा रहा था कैन, और परमेश्वर सच में जो मन से लेकर जाता है, जो कुड़कुड़ाता नहीं, जो खुदा के भवन में अच्छे से बीज बोता है, उसके भेंटों को परमेश्वर स्वीकार करता है। और परमेश्वर ने क्या किया? हाबिल के भेंट को स्वीकार किया, कैन के भेंट को स्वीकार नहीं किया। उसका फसल जो था उसको हवा में उड़ा दिया। सुनना ठीक है, उसको हवा में उड़ा दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया तो कैन गुस्से में आ गया, नफरत की आग आ गई उसके अंदर, अपने भाई को ही उसने मार दिया। वो पहली मौत थी। और इन दोनों ने क्या किया? परमेश्वर की बातों को नहीं माना, ना आदम माना ना कैन माना। तो और ये लोग परमेश्वर से दूर हो गए।
पाप के दंड बन गए, श्रापित हो गए। कहीं ऐसे तो आप लोग नहीं हो, ध्यान देना। अगर हो तो परमेश्वर से माफ़ी मांगो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की सबको।